खबर लखनऊ से। विधानसभा का चुनाव सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के लिए 2022 का विधानसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति में है। एक तरफ बीजेपी को अपनी सत्ता बचाने और फिर से सत्ता पे काबिज होने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सत्ता में परिवर्तन होने की बात करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पे विराजमान होना चाहता है, जिसको लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को रुझान के लिए दावे और सौगात की बौछार लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में शिलान्यास और लोकार्पण का आयोजन कर कर प्रदेश को अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री को अनुपयोगी मुख्यमंत्री बताकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये यूथ के चारों अध्यक्ष आ जाए पीछे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पहले तो आशु मलिक जी को बहुत बधाई। उन्होंने लगातार पार्टी के लिए गाने बनाए, उसी कड़ी में और गाने बनाए उन्होंने। आज मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो कई प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो आज सब मिलकर के संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ में नहीं फंसेंगे, उनकी नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, महंगाई, रोजगार, उत्तर प्रदेश की खुशहाली, तरक्की, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर करें, आज के समय पर कैसे रोजगार हो, कैसे नौकरी हो, उन्हीं मुद्दों पे लेकर के लगातार पार्टी का पक्ष हर प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करेंगे। ये संकल्प हमारी समाजवादी पार्टी के डिजिटल फोर्स ने लिया है। समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए फ्री सिंचाई के लिए कहा है। किसानों की सिंचाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी किसानों की। ये बीजेपी के लोग बहुत कूटे जा रहे हैं। ये जनता नाराज है क्योंकि इन्होंने बहुत वादे किए थे किसानों से। किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार दे पाई। किसान को खाद नहीं मिली, किसान भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा पाए, बीज उपलब्ध नहीं करा पाए, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, गन्ने का अभी भी बकाया है और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी, तो किसान कैसे खुशहाल होगा? इसीलिए वो किसान नाराज होकर के सम्मान देने गया था विधायक जी को। 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था। फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया। मुझे जब बांदा में जाने का मौका मिला था तो बांदा में एक नौजवान अपने आप उसी समाजवादी लैपटॉप से काम कर रहा था और रोजगार और अपने परिवार को चला रहा था। मुझे वो भी समय याद है जिस समय समाजवादी सरकार थी तो एक बेटी से लैपटॉप छीन लिया गया था और अखबारों में छपा था कि जब लैपटॉप छीन गया उससे तो पूरा घर ने खाना नहीं खाया उस दिन। उसके बाद जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने अलग से उसको लैपटॉप भिजवाने का काम किया था। अभी जब मैं मिर्जापुर गया था तो उस बेटी और उस परिवार से मैं मिला था। समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप
आज भी चल रहे हैं, आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है, आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार से होगा।